प्रेमी सज्जनों, दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, आज हम सब इस भगवान शंकर की इस पावन नगरी में एकत्रित हुए हैं। जैसे कि बहुत समय से आप लोग इस सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, और बहुत संख्या में यहाँ पर जो है भक्त समाज आया हुआ है, और सभी ने, जितने भी हमारे बीच में महानुभाव ने जो है काशी नगरी का उल्लेख किया, उसमें श्री अभिलाष जी थे और अपने प्रवेश उपाध्याय साहब, भारद्वाज जी, श्री अशोक पांडे जी, और बनारस क्षेत्र के सम्मानित श्री मेयर साहब। आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी भक्ति की और एक भगवान शंकर के प्रति प्रेम की एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि संतों ने कहा है कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। बड़ी देर से आप लोग काशी की विवरण, काशी की इतनी व्याख्या सुन रहे हैं कि मन को शायद इतना सारा ज्ञान हम लोग बहुत किताबों से प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से हमें अध्याय करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको थोड़े ही समय में हमारे प्रोफेसर साहब, विद्वान को हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब, सबने बहुत गूढ़ रहस्य में ही और थोड़े से ही समय में पूरा काशी का उल्लेख कर दिया। क्योंकि काशी एक ऐसा पवित्र स्थान है जिस काशी के लिए कहा कि अगर कोई जीव काशी में एक बार चला जाए और डुबकी लगा ले तो मान्य है कि वो इस सारे संसार के झंझटों से मुक्त हो जाएगा। और हमारे संत भी कहते हैं, हमारे महान पुरुष भी कहते हैं, और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान ने इस काशी की, जिस तरह आपने सुना आनंद वन की बात, और जिस तरह सुना कि वाराणसी का वरुणा और अस्सी के बीच में जो इसका ये बनी हुई है, प्राकृतिक बनी हुई है, ये शब्दों को जोड़ करके वाराणसी बनती है। किस तरह उसको मुक्ति का पथ कहा जाता है। जैनियों के बहुत बड़े 3 जो उनके प्रवर्तक थे, उनका जन्म यहाँ हुआ। भगवान बुद्ध ने जब आत्मज्ञान को लिया, उसके बाद उनको पहला जो उनकी आत्मिक जागृति हुई, उसमें काशी का भी उल्लेख आता है। और बहुत से शास्त्रों में जिस तरह कहा गया कि भगवान शंकर के त्रिशूल में काशी का वास है, इसीलिए काशी का कभी प्रलय नहीं होगा। अभी आप लोगों ने टीवी में, समाचारों में देखा होगा, उत्तराखंड में और भारत के ये सारे जितने भी उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, जहां गंगा जी इतने
भेदभाव को मिटाते हुए, रंग भेद को मिटाते हुए बहती हुई नीचे आती है। उन्हीं जगहों में इतना भयंकर रूप ले चुकी थी, इतना भयंकर वातावरण, भयंकर पानी था कि उसको कोई रोक नहीं सका। अभी मैं देख रही थी कई भक्त लोगों को गर्मी भी लग रही है, बहुत सा, शायद हमारे संयोजकों को उम्मीद भी नहीं थी, उससे भी दुगने भक्त यहाँ आ गए। और गर्मी भी लग रही थी, पर एक बात सोची कि शायद तन से हमें गर्मी लग रही होगी, पर जो वाणी हमें मिल रही सुनने को, जो हमें उपदेश मिल रहे हैं, जो संतों के आदेश मिल रहे हैं, जो भजनों के द्वारा, और इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है कि गर्मी भी सन को तो महसूस हो रही है, पर हमारी आत्मा को बहुत बड़ी एक सांत्वना और शांति प्रदान हो रही है, एक शीतलता दे रही है। जिस तरह का है कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये तो तन की गर्मी है, पर जो हमारी आत्मा की जलन है, हमारी आत्मा की अशांत रूपी गर्मी है, हमारे जो सबसे बड़े, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारी आत्मा में जो अशांति बनी हुई आज, उसकी शांति को कौन दे सकता है? उसकी शांति को देने वाला तो वही इष्ट होगा जो हर में उस आत्मा में परमात्मा को दिखाएगा, हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन करेगा। और ये तभी संभव है जब हम जाति पाति भूल करके, भेदभाव को भूल करके, रंग भेद को भूल करके और आत्मा के उत्थान की बात करें। क्योंकि शरीर तो आप लोग काशी में देखते हैं, पोटली में बना होता है। जब हम पहली बार आए थे तो हमने देखा रिक्शों में पीछे पोटली में शरीर को बांधा हुआ है। और उत्तर भारत में और जगह देखो तो बड़ी बड़ी डोली सजा करके ले जाते हैं। तो सही मायने में देखें तो ये शरीर तो मिट्टी की काया है और ये मिट्टी में ही मिल जाएगी। पंच भौतिक शरीर जो बना हुआ है ये एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। पर क्या इसके अंदर ऐसी अमर अजर अविनाशी आत्मा है जिससे हमारा ये शरीर भी जो है वो उपयोगी है। इसीलिए संत कहते हैं बार बार कि करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। इतना ये पंच भौतिक शरीर दिया और इसके अंदर भगवान ने अपनी मूर्ति छुपा कर दी है। जब हम खोजते हैं, ढूंढते हैं और तब हम ढूंढ करके उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। महान संतों के द्वारा महानुभाव जो संसार में आते हैं, जिसे भी इष्ट भेजता है भगवान ही भेजता है। वैसे तो संसार में बहुत से मनुष्य हैं, असंख्य मनुष्य, भारत में 1 अरब से ऊपर जनता हो गई है। लेकिन उस मनुष्य से मानव बनने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए, एक आत्मज्ञान चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर के लिए कहा जाता है कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश। काशी में भगवान को इतना प्रिय था कि स्वयं काशी में वास करने लगे। किसके लिए? जनहित के लिए, प्रजा के लिए, भक्त के लिए। क्योंकि भगवान भी कहता है न मैं तीर्थ में न बैकुंठ में, मैं तो उसके हृदय में वास करता हूँ जो मेरी याद करता है, जो मेरी महिमा गाता है, जो मेरे अर्थ को समझता है। तो भगवान शंकर की अभी इतना सुंदर जो उन्होंने उल्लेख दिया, मैं एक बात सुन रही थी, शायद इसको पढ़ने के लिए बहुत सा समय लग जाए क्योंकि आयु तो बहुत थोड़े से समय के लिए मिला है मानुष चोला। भगवान ने तो पंच भौतिक शरीर दिया कि जाओ, एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें हम उस प्रभु की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन लेड़े आए। 84 लाख योनियां भरमते भरमते ये मनुष्य चोला मिला है। और किसने मिला है?
खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। आप लोग भी सुनते हैं, रोज रामायण में सुनते हैं, रोज भगवान कोई भी संत की वाणी होगी सब में यही, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी पैगंबर, कोई भी पैगंबर होगा, सब यही सिखाते हैं कि थोड़े ही समय के लिए हम आए हैं और थोड़े ही समय के लिए हमें ये जीवन मिला है। आने का तो समय निश्चित था कि 9 महीने माँ की गर्भ कोठरी में रह करके हम जन्म लेंगे, पर जाने का समय निश्चित नहीं है। बिन मुहूर्त के डोली निकाली जाएगी। अभी आपने सुना भजन में, उस समय वही परिवार आपको विदा करने के लिए घाट में पहुंचेंगे और घाट में पहुंच करके विदा कर देंगे। पसंद की चीज होगी तो शायद कोई सुपुत्र होगा तो सेवा करने वाला पुत्र होगा तो वो आपके 13वीं के दिन आपकी पसंद का शायद भोजन बनवा दे, लेकिन उसके बाद तू कौन और मैं कौन। कभी भूल से भी अगर दिखाई दे गए तो चिंता में पड़ जाएंगे कि आज पिताजी माताजी क्यों दिखाई दिए, क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन अगर हम जीते जी इस मानुष चोले में अपने शुभ कर्मों की संग्रहणी को रख ले, अपने लिए ऐसा मार्ग, ऐसी भक्ति कर ले सजो करके, जिस भक्ति का फल लेकर के हम इस संसार से जाएं। इसीलिए संतों ने कहा है कि इतनी सुंदर काया मिली है, पर ये काया व्यर्थ हम लोग गंवा रहे हैं। बिना भगवान को जाने, बिना नाम को जाने, इसीलिए कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। बड़े पुण्यों से ऐसे संत के दर्शन होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें आत्म कल्याणकारी वचन सुनाते हैं, जिससे हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। सत्संग यही तो है, सत का संग, क्योंकि सत्संग जो है उससे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो जिज्ञासा की जननी है। इस चीज की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जो महान पुरुष सत्संग में सुनाते हैं वो क्या चीज है, या कौन से ऐसे नाम को बोध कराने की बात करते हैं, वो क्या शक्ति है, जिस शक्ति के बिना ये शरीर भी शव कहलाता है। वही सत्संग होता है। सत्संग से बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। यहाँ पे बहुत से लोग नए लोग भी आए हैं, बहुत से लोग पुराने लोग भी आए हैं। एक सत्संग में आने से पहले बहुत सी शायद कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। बहुत दूर दूर से बसें आई हैं, गर्मी का समय है, कोई बुजुर्ग है, सबकी कठिनाई हम देख रहे हैं। कोई आता है, दूर से आ रहा है, अवस्था का कोई अवस्था से लाचार है। हर तरफ से जीव जो है कठिनाई प्राप्त करके और ऐसी जगह आता है। लेकिन जब हमें आत्म शांति का संदेश मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है, तो सारी हमारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है कि हम मानुष चोले को कठिनाई तो मिली है, पर उस कठिनाई का फल हमें तुरंत मिल गया है। इसीलिए संत लोग बार बार कहते हैं कि मनुष्य चोले को ऐसे मत गंवाओ, क्योंकि स्वर्ग में सब सुख मिल जाएगा। सारे सुख आप भोग सकते हैं, लेकिन जो हमें मानुष चोले में जो मिलने वाला है वो हम स्वर्ग में भी उसकी प्राप्ति भी नहीं है। का राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो।